नमस्कार। तो आज पटना जंक्शन से हम रवाना हो रहे हैं और शाहाबाद की तरफ जा रहे हैं। शाहाबाद बिहार का वो इलाका है जिसमें 4 ज़िले आते हैं। आरा भोजपुर को आरा कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बिहार में कई ज़िले ऐसे हैं जिनके ज़िला मुख्यालय का नाम उस ज़िले से ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आरा। ज़िले का नाम है भोजपुर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का नाम है आरा। इसी तरह 4 ज़िले वो आरा भोजपुर, बक्सर दूसरा ज़िला और तीसरा सासाराम, चौथा भभुआ। इन 4 ज़िलों में कुल मिलाकर 22 विधानसभा सीटें आती हैं और 22 विधानसभा सीटों में 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने 20 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। 2 सीटें सिर्फ आरा शहर की सीट और बड़हरा एक सीट है जो कि ग्रामीण इलाके की है। सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। आरा के जो वर्तमान विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह, वो कई बार जीत चुके हैं, कई बार नीतीश सरकार में मंत्री रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है अपने वरिष्ठ नेता का। और बड़हरा सीट पर भी टिकट को लेकर, हालांकि वहाँ बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं। और इन सारी 22 सीटों का जो चुनाव का इस बार टिकट का बंटवारा है और यही वो इलाका है जिसमें भाकपा माले ने भी अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई है। और भाकपा माले का प्रभाव बिहार के जिन इलाकों में है उसमें आरा, बक्सर, भभुआ, सासाराम, जहानाबाद, ये सब जो पॉकेट्स हैं हाँ है। तो आज मैं शाहाबाद के लोगों से बातचीत करने के लिए एक ऐसी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा हूँ जो पटना से बक्सर तक जाती है और इस पूरे इलाके के बिल्कुल आम लोग पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो मैंने ये तय किया कि थोड़ा आज एक ही साथ कई ज़िलों के और कई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए। आपको मालूम है कि महागठबंधन में सीटों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। कल रात में लालू प्रसाद यादव के घर देर रात तक था, वहाँ उम्मीदवार आते जा रहे थे, उनको सिंबल बंटते जा रहे थे। ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सिंबल बांट दिए हैं। CPI-ML ने अपने सीटिंग विधायकों के टिकट करीब बांट दिए हैं जहाँ से वो पिछला चुनाव लड़े थे। JDU ने भी सिंबल बांट दिए। बीजेपी ने पहले चरण का जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की तारीख है बस अब ख़त्म ही होने को है। तो शाहाबाद के इलाके में आपकी उथल पुथल होगी या महागठबंधन अपना जलवा उसी तरह बरकरार रखेगा, यही जानने के लिए मैं आज पैसेंजर ट्रेन। आप कहाँ के? बक्सर जिला। बक्सर के कहाँ? बक्सर में टूडीगंज स्टेशन सोवा गांव है। टूडीगंज विधानसभा बक्सर है जी, बक्सर है। वहाँ से तो ये IPS है आनंद मिश्रा जी। बक्सर है सब लोग है। हाँ, बक्सर क्षेत्र में पता चला कि नहीं कि आनंद मिश्रा टिकट मिल गया? पता, हम रहते हैं आरा में भी, अभी आरा में रहते हैं हम। बटवा कहाँ है, आरा में कि बक्सर में? हम लोग का वोट पड़ता है बक्सर जिला, भोजपुर में पड़ता है हम लोग। कौन विधानसभा? बक्सर जिला पड़ता है। यार तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं। पहले आदमी बोहनी ऐसी हो जाती है, गड़बड़ा जाता है। एक बार आरा का नाम ले रहे हो, एक बार भोजपुर का, एक बार बक्सर आता है। बक्सर में हम लोगों को जिला पड़ता है। समझ गए? हाँ। तो विधानसभा का कौन है? अब विधानसभा भोजपुर में पड़ता है। भोजपुर पड़ता है। कौन? भोजपुर में। हमें समझ के बाहर है तो हर बात। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? आरा से। आरा शहर में आपका घर है? गांव में? गांव में भी है, शहर में भी है। बड़हरा क्षेत्र। अरे वही 2 सीट जिसकी मैंने चर्चा किया, आरा और बड़हरा। बड़हरा सीट से RJD के 2 कैंडिडेट, अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ अभी तक उनका पता नहीं है। 2 कैंडिडेट ने लालू यादव के घर गेट के इस तरफ और उस तरफ धरना दिया था, रघुपति यादव और सरेज यादव, जबकि वो बीजेपी के सिटिंग विधायक वहाँ पर है। अमरिंदर बाबू का टिकट कट गया आरा शहर से, उसका कोई असर नहीं? ठीक है, वो रहते नहीं थे आरा में, बिल्कुल एकदम बाहर। आप रहते हैं आरा में? आरा में हम तो रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात से बहुत तस्दीक नहीं रखता। अमरिंदर सिंह बहुत सुलभ, तो मेरा भी नाम अमरिंदर सिंह पड़ेगा। तो अमरिंदर सिंह तो बहुत सुलभ है जनता को। यहाँ बिल्कुल नहीं रहते थे।
और इतनी बार वो चुनाव जीते। ये जीत जाते हैं, क्या कारण है नहीं समझ में आता है। तो ये जो टिकट मिला है जिनको, वो कैसी रहेगी लड़ाई? देखिए, राजनीति के तो विषय में उतना जानकारी नहीं है हमको। बस क्या करते हो आप? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं अभी कहाँ? आ रही है टाउन थाना के पास। वो कयामुद्दीन को टिकट मिला है CPI ML से, महागठबंधन से। पहले भी चुनाव लड़े, कुछ है लड़ाई? नहीं बता सकता। मालूम है नहीं। आज के दिन बेकार ही जाने का लग रहा। पैसेंजर ट्रेन में जो पटना से बक्सर, आरा, गया उधर को तो जाती है, इतनी भीड़ रहती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ नौजवान छात्र हमारे साथ मौजूद हैं इस सफ़र में। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम निशा पाल है। कहाँ रहती हो? आरा। क्या करती हो? आरा अभी तो स्टडी कर रही हूँ। अभी BSc कर रही हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, अनुग्रह नारायण कॉलेज, बोरिंग रोड। हाँ, कॉलेज अनुग्रह नारायण जी के नाम पे बहुत कॉलेज है बिहार में। हम तो पटना से कर रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पढ़ाई लिखाई सेशन वगैरह ठीक रहता है? हाँ, यहाँ पे तो टाइम से चलता है, पटना में। आरा में लेट चलता है। तो आप रोज इसी ट्रेन से आती जाती हो क्या? हाँ, मतलब इससे नहीं, सासाराम वाली से जाता है। ये लेट थी इसलिए इस पे। तो आप आरा से रोज पटना आती हो, रोज जाती हो? अल्टरनेट डेज पे आती हूँ। जैसे एक दिन आई, एक दिन नहीं आई, घर पे ही पढ़ती, तो फिर नेक्स्ट डे। तो राजनीति चुनाव हो रहा, कुछ मालूम है? हाँ, क्या मालूम? मालूम है चुनाव होने वाला है, हम लोग वोट देना है। पहले भी आप दिए? नहीं, मेरा इस बार दे रही हूँ, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर हो तुम, तुम्हारे दिमाग में क्या लगता है किस तरह के नेता को वोट देना चाहिए? नेताओं को क्या काम करना चाहिए? नेताओं को तो सबसे पहले आप खुद ही देख सकते हैं, आज ट्रेन लेट है, इतना टाइम पे चलना चाहिए ना ट्रेन। तो ये सब चीज रेगुलेट करना चाहिए सही तरीके से, बस यही सब चीज। कल ट्रेन से आती जाती हो, तुम्हारा ट्रेन से मतलब है और भी कुछ मुद्दा है? हाँ, रोजगार देना चाहिए अच्छे तरीके से। जब चुनाव आता है तब ज्यादा रोजगार मिलता है। जब चुनाव आता है तो उस समय ज्यादा वैकेंसी निकलता है, और फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वैकेंसी भी खत्म हो जाता है। दैट इज नॉट राइट, नो। आजकल ज्यादा वैकेंसी आई है क्या? पीछे आई है ना, BPSC टीचर वाली कितनी आई है अभी। बिहार पुलिस भी। तो बिहार में सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? मेरे को लगता है कि अभी जो न्यू आ रहा है ना, जो मतलब न्यू जो आ रहे हैं उनको देना चाहिए चांस, ताकि उन नए कैंडिडेट को भी तो चांस मिले, उनको कैसे वर्क करते हैं कम से कम देखने के लिए। अरे हम पूछ रहे हैं तेजस्वी में, नीतीश में, सम्राट चौधरी में, या और भी जो नेता है, प्रशांत किशोर है। जो जन स्वराज पार्टी के जो है ना, वो ये प्रशांत किशोर, उनको देना चाहिए चांस मेरे हिसाब से। तो प्रशांत किशोर में आपको क्या ठीक लगता है? कुछ ठीक नहीं लगता है, मतलब वो कुछ तो ठीक नहीं? मतलब ठीक है, मतलब अभी देखना चाहते हैं वो कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि वो न्यू है ना अभी तो वो खुद अभी न्यू है, उनका पार्टी न्यू है, तो हम चाहते हैं कि वो देखें कि कैसे वर्क करते हैं। कम से कम सबको चांस मिलना चाहिए ना इक्वली। अगर वो न्यू है तो उनको देखते हैं अगर कैसा काम करते हैं, फिर नेक्स्ट बार से देखा जाएगा। कंपैरिजन तो तभी होगा ना जब उनका वर्क देखेंगे कि वो कैसा काम करेंगे, क्योंकि ये जो अभी सरकार NDA की सरकार, नीतीश कुमार की, उनका तो देख चुके हैं कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज, नॉर्मल, मतलब ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा। तुम्हारी जितनी उम्र है, करीब करीब नीतीश कुमार उतने दिन से यहाँ के मुख्यमंत्री भी है। हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं है? हाँ भाई बताइए, आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार नाम हुआ मेरा। प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार नाम के एक बिहार में नेता है, आप जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं सुने पहले। अरे यार, इतनी बार से विधायक हैं गया शहर से। नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहे, बट पहले नहीं सुने इससे पहले। तो आप कहाँ के रहने वाले? हम सीतामढ़ी से रहने वाले हैं, परिहार प्रखंड। और विधानसभा आपकी कौन सी है? परिहार विधानसभा। तो वहाँ से कौन जीता है? 15 साल से तो ये गायत्री देवी का है। उससे पहले रामनरेश यादव थे, उनके पति, जो कि सदा याफ्ता होते, वो हट गए हैं। फिर इसके बाद गायत्री देवी को टिकट मिला, तो 15 साल से उनकी सरकार है अभी। ये भी अच्छा है बिहार में,
एक नेता बनता है, फिर सजा याफ्ता होता है, फिर वो सीट से हट जाता है, फिर वो अपनी पत्नी को टिकट देता है, फिर उसकी पत्नी विधायक बन जाती। आनंद सिंह के मैं पर्चा दाखिला में गया था, वो सजा याफ्ता हुआ, आरजेडी से लड़े थे, जेल गए और उसके बाद अपनी पत्नी को उन्होंने लड़ा दिया, फिर वो बन गई। अभी कल ही की बात है, रात की, सूरज भान है, उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया आरजेडी से, मोकामा से। अब उनकी पत्नी और वो आनंद सिंह लड़ेंगे। तो इस बार कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? वो किस पार्टी से हैं, जेडीयू या आरजेडी? ये कौन? सूरज? विधायक? ये मेरे विधायक वो तो है अभी बीजेपी से है, वो परिहार विधानसभा की जो अभी बीजेपी की ही है। और पिछली बार रितु जायसवाल अच्छा काम करके गई है। किस पार्टी? आरजेडी से थी, बट वो जीत नहीं पाई। अच्छे खासे वोट से मार्जिन दी थी, 1500 वोट से हारी थी। और उसमें कहा जाए तो हारी नहीं थी, वो हराया गया कैंडिडेट था। पिछली बार तो आपको पता ही है कि कैसे क्या हुआ सब। एग्जिट पोल में कुछ और दिखाया गया, बट एग्जिट पोल और नतीजे अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग भी घूमते हैं हमारा, बट आने वाले में 2 दिन पहले चेंज होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जातीय समीकरण तो जान ही रहे हैं, हर जगह की है। इस बार आपको क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मुद्दा है, मैं जानना युवाओं चाहता का ये है कि जो पढ़ा लिखा है उसको वोट दीजिए। ये जात पे मत जाइए, जो पढ़ा लिखा है उसको वोट दीजिए। और दूसरी बात कि आप ये जाति समीकरण लाते हैं कि वो यादव समाज से है, वो भूमिहार समाज से है, वो राजपूत समाज से है, तो उस चीज़ पे मत जाइए। आप जो पढ़ा लिखा है उसको वोट दीजिए। आपके यहाँ का कौन कैंडिडेट बढ़िया है जो आपके लिए जीता और जागता है, हर चीज़ में आपका। एक बात बताओ, जैसे मान लो मोकामा है, वहाँ एक कैंडिडेट आनंद सिंह है, दूसरे कैंडिडेट सूरजभान की पत्नी है, कोई क्या करेगा? जो आपको सही लगता है, जो मतलब जो काम कर रहा है आपके लिए, जो आपके सुख दुख में खड़ा होता है, उसको वोट दीजिए। तो आपके लिहाज से, आप भी युवा हैं, क्या आप क्या पढ़ाई करते हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है मिथिला यूनिवर्सिटी से। तो आप जैसे युवा इस बार के इलेक्शन में क्या सोच रहे हैं? देखिए, सोच ये है कि कोई भी सरकार किसी का भी बने, हमें ये चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और दूसरी चीज़ की पलायन रुकनी चाहिए, जो कि यहाँ से जो लोग जाते हैं मजदूर, गाय भैंस की तरह गाड़ी में ठेला करके जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पे रोजगार मिलनी चाहिए। रोजगार के लिए यहाँ पे अच्छी फैक्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए। तो उस चीज़ पे, और दारू बंद जो है वो कागजों पे बंद है। हर जगह होम डिलीवरी मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है आप ये बताइए? हर जगह मिल रही है दारू। ये आपको लग रहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार जो कह रहे बंद है, वो सिर्फ नाम पे बंद है, काम के लिए कहीं नहीं बंद है। हर जगह होम डिलीवरी है, आप एक बार फ़ोन करो, हर जगह मिल जाती है दारू। तो युवाओं का झुकाव एनडीए की तरफ है, जनसुराज की तरफ चेंज होनी चाहिए, या आरजेडी की तरफ है, महागठबंधन के? तीनों में किस तरफ ज़्यादा है आपके हिसाब से? इस बार तो टक्कर बहुत बड़ी टक्कर है। और सरकार किसी के भी बने, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसी का भी किसका सरकार। युवाओं के दिमाग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? हाँ, परिवर्तन तो चाहिए, बिल्कुल। हाँ, दिख रहा है परिवर्तन। क्योंकि पहले जो उनको लोग बोल रहे हैं, उनको करिए माई। पहले लोग पढ़ा लिखा नहीं होता तो बड़गला करके किसी से भी वोट आप। यार ये ट्रेन 1-2 किलोमीटर चल जा रही, खड़ी हो जा रही। एक तो पहले ही 2.5 घंटा लेट चली, 2 घंटा। भारतीय रेलवे का कोई, आप जानती हो, जो नई नई ट्रेनें चलती हैं, वंदे भारत, क्या नाम है वो, तेजस, जिसमें 2 गुना 3 गुना किराया, वो एकदम टनाटन टाइम पे चलती है। सरकार भी तो उसी पे फोकस कर रही है अभी। और जो जनता जिसमें चलती है, और अभी देखो ये ट्रेन 2 घंटे लेट चली। इसमें कोई नेता नहीं मर रहा है, इसमें जनता मर रहा है और बेवकूफ़ जनता बन रहा है। कोई अभी जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी नेता है, कभी ट्रेन से सफ़र करते देखे हैं? उसके लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और इसमें मर कौन रहा है? जनता, आम पब्लिक। अरे आप भी कुछ बोलेंगे? बड़ा गंभीर है, बैठे हो, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। अरे देख रहे हो, ये बिटिया बोल रही है, ये बच्चा बोल रहा है, इतना बढ़िया। आप भी बोलोगे कि खाली गंभीर होके? हाँ, नहीं, कुछ विचार? कुछ नहीं। हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या करते हैं? सभी हम पढ़ाई करते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई और जॉब कैसे कर लेते हो?
सर जॉब 8 घंटे का होता है, डे में जॉब होता है, 4-5 घंटा पढ़ाई होता है नाइट में। और आपके घर परिवार में लोग क्या करते हैं? मेरे पिताजी हैं, कृषि काम करते हैं, फार्मर हैं, और माँ हाउस वाइफ है। तो आप अपनी पढ़ाई का खर्चा अपनी कमाई से निकाल लेते हो? निकाल लेते, कुछ फादर जी से घटता उठता है तो मांग लेते हैं। और कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं गांव में, संदेश मेरा विधानसभा है, पौंडवा मेरा गांव हुआ। तो इस बार के चुनाव का माहौल युवाओं में बताइए, क्या है आपके दिमाग से? सर पहले तो देखा जाए कि मैंने शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है हर पब्लिक के लिए, आम नागरिक के लिए। नीतीश कुमार की सरकार ने इन तीनों मोर्चों पर कैसा काम किया? सर ये मोर्चा पर काम किए हैं, लेकिन बीच में आके उनका काम शुरू हो गया, जो कि जनता के जो जेन्युइन धरातल पर से है, जो काम नहीं हो पा रहा है। ऑफिस में पेपर वर्क खाली हो रहा है, लेकिन काम प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैंने जो भी नेताएं हैं, अफसर हैं, एक नीचे स्तर से जाके देखना चाहिए कि मैंने क्या प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसको वेरीफाई करना चाहिए। अरे एक बात बताओ, चुनाव से पहले जब हम लोग दिल्ली में थे तब भी और यहाँ आए तब भी, चुनाव से पहले जन सुराज का, प्रशांत किशोर का बड़ा माहौल टाइट लग रहा था। जब से चुनाव शुरू हुआ है, जब से नामांकन भरना शुरू हुआ जब नेताओं का, तब से कुछ चर्चा हल्की हो गई है कि अभी उतने तेज है सर, एकदम पूरा रफ्तार में है जनसुराज का। हाँ, बहुत जनसुराज की बहुत रफ्तार में चल रही है। और जहाँ तक चांस है कि सर सीट मिलेगा, ऐसा मैंने माहौल पूरा बन चुका है। जनता भी लोग, बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, धरातल तक जानने लगे। पहले था कि कोई बहुत कम लोग जानते थे, जो शिक्षित पर्सन था, जो राजनीति में रुचि लेता था वही जानता था, लेकिन आज के डेट में हर लोग जानने लगे, गांव-गांव तक, जिसे मैंने आवाज़ चला गया। अब देखिए, मैं ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में बैठा हूँ और एक गवई ग्रामीण इलाकों की, गांव की महिलाएं कहीं से पूजा पाठ करके आ रही हैं। तो कहाँ गई थी आप लोग? कौन जगह गए लल्लू? पटना। बोला जाते हैं अरे पटना में कहाँ? कहाँ जाने कहाँ गए रही, जब लोग कई लोग तब हम जानता नहीं, हमरा ध्यान नहीं के। कौन मंदिर में? मंदिर ला हो, ऐसा ही शहर दलान हो। क्या ले गए लल्लू? कुछ क्या ले गए? पूछो ना, सच बता दो, दवाई लेने के लिए वो नानी हेमोपैथी की दवाई चलावल है। तो कुल जानी दवाई ले गए लल्लू? अरे कौन डॉक्टर मिल गल बा? हाँ, कौन डॉक्टर मिलल बा कि पूरा गाँव के दवाई ले गए होम्योपैथी? का नाम बा? कहाँ जाने? अरे नाम बताओ आप। ना नहीं छै याद, नहीं छै याद। अच्छा ठीक, जा ना। अरे भाई आप मत बोलिए, हमको बात करने दीजिए। तो ये बताओ, हम तो खाली ये जाने खातिर ना ले, नीतीश कुमार ना हमसे पूछ रहे कि तनी गांव में जाके औरतन से पूछिए 10,000 मिलल? ना हमनी के पैसा नहीं के मिल, ना हमनी के पैसा नहीं के मिल भाई। ती मुहा पर वीडियो लगा ना कर। अरे हम बतियाओ खातिर बैठल है। ना तो ना हमरा से बतियाई, ओ नहीं रखी। अच्छा ऐसे रखिए। हमरा से बतियाई, लेकिन वो नहीं रख। अरे मैं करंट थोड़ी होता। आवाज नहीं छगा। हां, नहीं हमनी के जमा नहीं खन सफरे देले लइका। हां, हमनी के जमा नहीं खी सकैले ये सब। वो फरमो ना जमा के लिए ना का है यही ना, हमनी के लइकन बोला तन से कि सब नहीं के खेले के या नहीं के करे के। अका तो पेंशन नहीं मिला तो तने के कट जाता। हां, पेंशन जैसे मिला था तकर का तो कट जा 10 रुपया ही में। काहे के पेंशन कटिए? काहे के माय के लगावत है जी। इनका ड्यूटी मिला लाई तो बात बुझा ट्रेन में। ये हम पूछत ही तो फरमो ना भरबू तो पैसा कैसे आई? तब नइखी भर ले तब का कर्जा तो ले ली है, कर्जा तो ले ली भर के पड़ की ना। अच्छा, भर के पड़ की ना, लेला से होला। अच्छा ये बात बका कि लोग कहत हो कि भरे के पड़ी फिर। हाँ हाँ हाँ, यही ले फरमा। हाँ तो काहेला उठा ली? अरे कमेटी का मतलब है हम उठा ली, खर्चा कर ली, बाल बच्चा ना देवे, मर्द ना दी तो कहाँ से जमा कर? तो 10,000 तो तो के बकरी उकरी गाय कीने खातिर? ना ना ना, हमने की सब ना करेला सब। हाँ? गाँव के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त है। देखिए वो महिला धीरे से कह रही है
कि 10,000 दिए तो नीतीश कुमार भर दिए अमन का। हमनियों के ना खेली हाँ? फरक पड़ी का अरे सुना अरे हम तोरे घर के लड़का की तरह लड़के न है तो ये हमार कमो बा ना बतियाई कैसे ये तो ड्यूटी बा हमार नौकरी न बा बतियावे का। हाँ हाँ ये हमार नौकरी ना है सच ए भैया हमने के पैसा ई सब के नहीं ना पैसा ना मिला ना हमने के मिला जमा नहीं करे तो मिली कहाँ से डेरा के ना कहलू कि 10,000 तब का डेराई ना जमा करल फैन निकाल में फैन जमा कर 70-80 बरस के नहीं के मिला तो ना 60 बरस के तो हमने के 60 बरस के बनी वो अथी कर देते सब 60 बरस के हो गेलू ना 60 बरस के भइल है भाई हमने के 40-45 हमने के भइल अरे हम चाहता ना झूठ बोलल ना रे कहत तोहर बियाह कब हल कब बियाह भल याद नहीं जब हैजा फैलल नौकरी दे देले बा आ कोनो छपरा जिला में थी का फैक्ट्री का देले बा कि जी ही गरीब 10,000 से गरीब जी जाई कहीं हमरा के हिसाब बताई 10,000 से गरीब जी जाई 10 रुपए से 10,000 दी तो गरीब जी जाई कोनो एज फैक्ट्री देव सरकार कहत बा हाँ। कि जो महिला लोग 10,000 ली है कौनो बिजनेस कौनो धंधा शुरू 10,000 से कौन बिजनेस होई कौन बिजनेस 10,000 से होई हम पूछता नहीं कौन बिजनेस होई ये जब फैक्ट्री देव गरीब के जिया और बैग टांग के विदेश काहे बेटा भतर जाई ये जब दो फैक्ट्री 10,000 के लगाऊ बता हमनी के 20,000 उठाए कोनो काम करम बताई देव फैक्ट्री गरीब के झोरा झंडा टांग के कहे गरीब जाई दोसर ठाई हमरा कहे के हिसाब दी 10,000 देखा के नोट देखा के सब पब्लिक मन भुलौले बड़न है जब फैक्ट्री चाहिए फैक्ट्री एजा गरीब है जब फैक्ट्री खोजता बैग झोरा झंडा उठा के जहे तहे ना जाई काहे जाई आपके लड़का भरे गल बड़ा हाँ हमनी के लड़का गुलामी क के खाई आ झूठा के 10,000 दे के भोट ली वो हमनी के बात नहीं की हेजा के जवान बिजनेस रहे मार क गई कौनो बिहार में फैक्ट्री नहीं थी आ बिहार से वोट लेवे खातिर मुंह चियार दी जौन नवा के आवे के बा वोट वाले तो सामने आवो आता ना हमनी के कह दे तो वो तो कहल कि पूरा बिहार के बदल दली इतना विकास के दल काहे पाछे हटल बा बिहार सब तैयार होई आ सब बिहार मांगे लगी त जब फैक्ट्री ना मिली तब ले कोनो वोट ना दी तो आपके पैसा मिलल बा ना मिलल ना हमनी के ना उठाए ओसे कब दिन हमनी के खेवा खर्चा चली कर दी मैं नहीं जाके कमीनी मार को गलते जब फैक्ट्री देवो मोबाइल पहले बानी कपड़ा खराब पहले बानी बेटा भतारना कमाई तक कैसे का पेनम खाए का पेनम खाए अब चलत रहे तो बंद हो गए तो विदेश ना जीबो तो खइबा कहां बिजनेस साथिया के नु बा सरकार के नु ई जानत है तो आई नगवा ना बतियाम के हो जवा बालू के कोयलावर में बिजनेस रहे आ सारा लोग के बलौन टोला के लोग के मुआ देलक देसा देसी के लोग बनिहारी करत रहे त काहे मर गइलू गोली चला के बंदूक चला के अच्छा एक बात बताई कुछ बोलबू अम्मा हाँ ना कोची बोलो रुका एक बात बताई आई शराबबंदी भइल बा ई तो ठीक बा ना शराब बंद भइल बा घूस लेके पुलिस शराब ले जाता थाना में धो देता आ थाना में से कहां सेल हो जाता वो जैसे वो चीज हो जा रहे के चाहिए नु तो जैसे पुलिस घूस लेके दरोगा घूस लेके काहे बेचता दरोगा बेचत बा पुलिस बेचत नहीं के का करता करत का बा गाँव में शराब पहुंच जाती है गाँव में देश विदेश खपा देता गाँव में के कहता नहीं वो का हो जाता थाना में रहे के चाहिए नु चीज कता ना गाड़ी के गाड़ी धराता तो काहे नहीं खे जामा
जमा काहे नहीं खे वजह से काहे ब्लैक हो जाता है। चाहिए सरकारी आता अनाज देत बा, घर देत बा, शौचालय देत बा, आखिर सड़क बनौला, बिजली बनौला, का करे सरकारिया, का करे? कुछ ना जिए खाए के आधार कुछ देले बा। हमहू पूछा तानी कौन आधार देले बा बिहार में कि हाँ बिहार के लोग जी ही 10,000 रुपए पर लोग भूला जाई, या तना लोग पागल बा। 10,000 रुपए से का होई? एको महीना का खाता कुछ ना लोग रहा जेकरा मिली तेकरा भैया हमनी के कुछ कहाँ घर देता, कहाँ शौचालय देता, कहाँ घर मिलता, खा के लोग देश विदेश कुछो नहीं के मिला। लेडीज के 10,000 रुपया खाता में लेडीज खुश बाड़ी के खुश भैला के। हाँ देखिए 10 रुपया कौ दिन जाई कौनो सरकार देले बा 10,000 आज ले पौले बालू 10,000 एक मुश्त। हम ना लेम सरकार का जरूरी बा देबे ना करी या 10,000 रुपया लेके जी जब का वही खाए का जिंदगी भर वही जिंदगी में खाए कि बेटा बेटा कमाई तब खाए। खाती होता है कि मगनी लोग चलता दौड़ आया बबुआ खाती होता वीडियो हाँ ई वीडियो होला जनता सेवा खाती होता है, अपना कमीनी बढ़ावे खाती होता है। हाँ हाँ कमीनी बढ़ावे खाती के हमारा आगे नेता बढ़ी, आगे हमारा भविष्य बढ़ी, हमारा बाल बच्चा के बैठल कुर्सी लगी, आ गरीब का अपन झोरे झंडा उठा के कहीं मजदूरी करके खाता वो खाती आँख फुट गइल बा। हाँ आँख फुट गइल बा खाती नहीं। हम बताई हम तो जनता से राय लेला ताकि जो नेता लोग हो, जो अधिकारी एसडीओ सीओ लोग हो, नेता मंत्री लोग हो, वो लोग तक बात पहुंचे कि गांव का महिला, गांव का बहन बेटी का सोचते हैं। गांव के बहन बेटी मरत भूखा ले, अब वो लोग सोचता कि हमार सीट लगा रहे, हमार सीट ना टूटे। आ मझिला का पर रही खुश, मझिला के बेटा भतार कहीं चल गइल बा विदेश में, आ घर में मर जाई तो विदेश से आवत तले घर में तो मर के महकी तो सरकार काहे के बनी? उ भस जाओ सरकार, ओकरा से का दिक्कत हमनी के बा? हमनी के सुख सवारत नहीं के, हमनी के बेटा भतार दूसरा के मजदूरी करता, हमनी के ओकर कमी नहीं खाता नी, ओकरा बस में बानी के ओकरा के वोट दे हम कथी के साथी केकरा के वोट देबू केहू के ना होई, केहू के ना होई, केहू के तो देबू होइबे न करी। जब मारी आदमी तो सहू मरता, वैसा हूं मरता। हाँ काहे खातिर कौन कंपनी का सरकार देले बिया, कंपनी देले बिया, सरकार के बस में बनी कौनो पार्टिया के तो देबू काहे खातिर ये बता दो कि मतलब चलिए सफर और आगे जारी रखता हूँ। समाज के हर तरफ के लोग, समाज के हर तबके के लोग और खासकर पैसेंजर ट्रेनों में आपको असली भारत सफर करते हुए दिखता। आप आम तौर पर सोचते होंगे, लेकिन एक तो बिहार है, दूसरे ग्रामीण महिलाएं, और दूसरे जिसके ऊपर जो बीतती है वो वही जानता है। और जब वो अपने दिल की बात कहता है तो आपको समझना चाहिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूटन के सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है। ये आम आदमी का एक गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रामीण महिलाएं ये समझती नहीं है कि सरकार की योजनाएं किस लिए हैं और किस मकसद से दी गई। और कुछ बोले क्या? अब मैं और लोगों से बात करता हूँ। हाँ, तो आपका नाम क्या है बहन जी? रूनी रहा। कहाँ रहती? आरा। तो यहाँ पटना आई थी किसी काम? डॉक्टर के पास। आपकी तबीयत ठीक है ना? ऐसे ठीक है। आती रहती हैं चेकअप के लिए? हाँ। आरा में ही रहती हैं? हाँ। अच्छा, आरा शहर में काम धाम विकास कितना हुआ है? कुछ नहीं। हाँ? क्या विकास हुआ है आरा का? बच्चे पढ़ाती हूँ, बच्चे के लेकर रहती हूँ। नीतीश कुमार कहते हैं हम बिहार बदल दिया, हमारे आने से पहले कुछ भी बिहार में था जी, बोलते नहीं? हाँ, नहीं बदला कोई? बदला है, क्या बदला है? अरे 10,000 रुपया का बड़ा चर्चा हो रहा है। हम लोग को नहीं ना मिला।
जिसको मिला है वो न जाने, हम क्या जाने। आपके घर सरकारी कर्मचारी होंगे? हाँ, फादर इला। तो उसको नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी? हम लोग फेरा में भी तो नहीं है। आपकी जान पहचान में किसी को मिला है? नहीं जानते, गांव में नहीं रहती हूँ। तो इस बार के चुनाव का महिलाओं का मूड क्या है आपके हिसाब से चुनाव में? ये तो क्या नहीं पता। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। हाँ भैया, क्या करते हैं आप? हम भैया कमिश्नर का गाड़ी चलाते हैं। कमिश्नर, रिटायर कमिश्नर हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर साहब हैं हम। तो रिटायर्ड के कि जब वो नौकरी में थे तो जब थे तो हम थे, अभी रिटायरमेंट का है, गाड़ी चलाते हैं। जब नौकरी में थे तब नहीं? नहीं। नहीं, नौकरी में तो कमिश्नर के ड्राइवर का रुआब रहता। अब इसीलिए पूछे है कि जो आदमी सरकार जो है, जो खान पान पर रोक लगा दिया, उस सरकार को क्या फायदा है? आधा उम्र बच्चा लोग को बीत गया, उससे पूछिए, बहाली नहीं निकाला सब। जो खान पान पर जो बंद कर दिया, ये सबसे बड़ा चीज है सर। अपना मन भोजन, अब पराये मन सिंगार। किसी आदमी से पूछे और नहीं बता दे तो जो कहो ये कपड़ा पहने, हाँ भैया बहुत अच्छा कपड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा है, अपना मन भोजन कीजिए। मुर्गा ले आओ, मछली ले आओ, तो ये अपना मन भोजन हुआ। दाल चावल खाएंगे तो खाएंगे। ये सरकार है? हम लोगों का सरकार चाहिए गधा बोलने वाला, हेको बोले, ऐसा चाहिए सरकार। ये नकांग मांग करे बंद कर दे खाना, ये सरकार का मतलब नहीं है। सरकार का मतलब है कि छोटा से लेके बड़ा से लेके हर चीज को समझे, किसी परिवार दुख दर्द को समझे, गरीब को अमीर को सभी चीज को लेकर चलना चाहिए, उसको कहते हैं सरकार। ये नहीं कि बस ऊपर वाला कहे हाँ भाई तो हाँ भाई बस जो तुर काम होते रही, वो सब काम नहीं। ये आपका गुस्सा शराब बंदी को लेके? नहीं, शराब हमको भी 3 गो मिलता है, 3 गो राम 3 गो विस्की मिलता है। बिहार में बंद है तब हमको क्या टेंशन है? हमको टेंशन नहीं है। टेंशन इस चीज का कि खान पियन बंद क्यों पर बोल रहे हैं, उठा ले जाएगा। तो ले जाएगा, तो ले जाएगा। साहब रिटायर हो गए। अरे तो ले जाएगा, तो हमको डर नहीं है सर, कोई चोर चोटा नहीं है। एक मोतिहारी में एगो चाय के दुकान पे एक आदमी बोला कि सर आप जाइए जेल में, 80% लोग जो शराब में बंद है वो सब पिए वाला बंद है, बेचे वाला एक को नहीं। एकदम बात सही है, एकदम सही बात है। आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इसको किसको डर है? जो चोर चोटा बदमाश, उसको डर है? हम लोग का डर है? उसको आने सोचना पड़ेगा। जो पीता है, वो खाता है, रोड पर लंगई करता है, उसके लिए डर है भैया। हम लोग को डर है? हम लोग बच्चा है। हटाओ क्या कह रहे हैं सर? हम लोग समाज में रहे हैं, समाज में घूमे, लाखों आदमी के बीच से गुजरते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो हम लोग का टेंशन है? हम तो ताक देंगे तो पहचान लें कि आदमी कैसा है। इतना पावर है हम लोगों में। 60 साल उम्र हो गया, 1984 में मैट्रिक पास किए, जोड़िए। कोई कहेगा हमको कि 60 साल का उम्र है? ना, कोई नहीं। तब इतना मेंटेनेंस रखते हैं अपने आप में चीज सर। इस चीज क्या है सरकारवा का बदलने का उम्मीद है? का एकदम बदलने को उपाय है, बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। हम सभी आदमी से कहेंगे भाई अपना अपना विचार रख के हटाओ इसको। जाएगी तो आएगा कौन? अब ये तो अनडिफिनिट है, ये तो नहीं कह सकते आएगा कौन, लेकिन ये जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं 20 साल सुशासन बाबू, 20 साल से काम, एनडीए, डबल इंजन, विकास, सड़क, बिजली, पानी, इतना हम कर दिया, बिहार में कोई न कर। अरे सर ये तेला बेला में चला गया, ये जाएगा ही, समझ जाइए। आप चीज को मानिए, जाएगा। इन्हीं का आदमी ले बैठेगा सर, आप चीज को लिख लीजिए, आप इन्हीं का आदमी ले बैठेगा। टिकटों बटा है सही कि नहीं? अभी सर हम क्या कह सकते हैं हजूर, हम बताइए। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, पूछ लीजिए। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सरकार लॉलीपॉप देने से 10-10 हजार महिलाओं को देने से कितने % महिला को मिला आपने देखा? 1,21,00,000 लोगों को 10,000 रुपया मिल गया, अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। नहीं ट्रांसफर हुआ, जाके बैंक में देखिए, चक्कर लगा रही है महिलाएं कि KYC नहीं है तो इसके अप टू डेट करवाइए, तो उसके चक्कर में नहीं आ रहे हैं। जीविका में वहाँ पर दे के लोग परेशान हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, वहाँ पर दे के लॉलीपॉप दे के उससे कोई फायदा नहीं होने को है। स्टूडेंट को
जनरल जितने भी स्टूडेंट है उसको आज तक उसको छात्रवृत्ति नहीं मिला, लेकिन ST SC को वहाँ मिल रहा है। आखिर उनसे जनरल को भी तो उससे फायदा होगा, जनरल का भी वोट तो उसमें मिलना चाहिए। जनरल का क्या फायदा दिए? आज जो जनरल को 5% को निकाल बाहर कर दिए, वो जनरल को दिया क्या? जनरल से वोट नहीं मिलेगा उनको, जनरल का वोट से उनका अधिकारी नहीं है। किसका हवा है इस बार बिहार में? बदलाव का हवा है। किसके पक्ष में? किसके पक्ष में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसका बदलाव एकदम बदलाव होगा ही। ये लॉलीपॉप से कुछ इसको होने जाने का नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार खींच के चल रही है। जितना भी वैकेंसी निकलती थी, छात्र छात्राओं को जितना भी मिलता था, तो उसमें क्या था कि अनुबंध पर कर दिए। परमानेंट क्या जॉब दिया? परमानेंट कोई जॉब नहीं दिया। अनुबंध पर करके एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उस पर जनता भाग रही है। क्या करे? बेरोजगारी है, बेरोजगारी के चलते वहाँ पर 10,000 5,000 की नौकरी कर रहा है, करने पर विवश है, कर क्या सकता है? लेकिन आपने किया क्या? जिस पैसेंजर ट्रेन से मैं चला हूँ, एक तो वो 1.5-2 घंटे लेट थी, और दूसरी बात यह है कि मुश्किल से 4 स्टेशन आई, जबकि मैंने ये तय किया था कि मैं पटना से बक्सर तक जाऊंगा। 2 घंटे का सफ़र है, तो 2 घंटे तो लेट हुई पहले ट्रेन, और उसके बाद अगर मैं बक्सर तक जाऊं तो आज ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। अगर आराही समय तक पहुंच जाऊं वही बहुत है। दानापुर आने में ही पटना से 1 घंटे लग गया। किलोमीटर के हिसाब से 6-7-8 किलोमीटर होगा। कितना होगा पटना से दानापुर? अब तो मान लीजिए 9 किलोमीटर। इतना हम 1 घंटे में पैदल चल जाएं, दौड़ जाएं, आराम से चल जाएंगे। एक तो 2 घंटा लेट खड़े। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हैं, इनको कारण भी पता नहीं चलता है कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। अरे हम पटना 2 ट्रेन थी ना, एक एक वो, ये दोनों ट्रेन का हम गए पटना के इंक्वायरी में पूछने, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो हमसे कहा कि यहीं खड़े रहिए, पता चल जाएगा। अरे हमने कहा आप ये तो बता सकते हैं कि कब तक आएगी, कब तक। कह तो रहे खड़े रहिए, पता चल जाएगा, नहीं तो अनाउंसमेंट सुनते रहिए। अनाउंसमेंट ये ऐसे ही चलेगा क्या? अब देखिए इसमें क्या कहा जाए। ये जो दानापुर डिवीजन है, हम लोग जब पढ़ रहे थे 98 में मैट्रिक से, उस टाइम से ही स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाइए, पूछेगा ना सर कब खुलेगी ट्रेन, कब आएगी, आगे क्या रिपोर्ट है, अच्छा बता दिया जाएगा। फिर 1 घंटे के बाद जाइएगा, पूछिएगा तो बता दीजिएगा। 98 से ये 2025 आ गया, अभी तक वही चल रहा है कि बता दिया जाएगा। और नीतीश जी कहते हैं आप जानिए रहे। खैर इसमें तो नीतीश जी क्या कर पाएंगे, ये तो भारत सरकार की चीज है, केंद्र सरकार। वो भी रहे रेल मंत्री, लालू जी भी रहे रेल मंत्री, रामविलास पासवान भी रहे रेल मंत्री। अगर किसी एक प्रदेश से पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा रेल मंत्री बने हैं 30-35 वर्षों में, तो बिहार के ही बने हैं। तीनों बड़े नेता रेल मंत्री रहे। लेकिन बनने के बाद भी रेलवे का स्थिति तो सुधरा तो नहीं। शायद रामविलास पासवान जी के रीजन में हाजीपुर मंडल बना था, उसके बाद जो जैसा था वैसे ही। और बिहार बदला कि नहीं? हाँ, बिहार तो बदला है। हम सोचते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति पटना 2 महीने के अंतराल पर आए, चाहे वो पूर्वी बिहार से थे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर आरा, बक्सर, इधर गया के तरफ से आए, तो भूल जाएगा कि पहले रोड इधर से था, अभी किधर से गया भाई। अगर नहीं जान रहा है, 2 महीने के बाद आएगा तो चढ़ेगा ब्रिज पर, फिर उतर के वहीं पर आ जाएगा, राउंड राउंड गोल गोल घूमते रहेगा। तो इस नजरिए से देखा जाए तो बिहार तो बदल रहा है। और इस बार के चुनाव का माहौल आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें 2 राय नहीं है। आपको नहीं लगता बदलाव की कोई उम्मीद नहीं? जब सब कुछ सही चल रहा है तो मुझे तो नहीं लगना है कि बदलने की जरूरत है। और ये जन सुराज का क्या है? महाराज कहें कि अभी तो 15-20 दिन गुजरे नहीं, सोशल मीडिया और सारे प्लेटफार्मों पर 1 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया। पंडित जी का गणेश पूजा चालू हुआ नहीं, पंडित जी अपना मांगना चालू, कथा सत्यनारायण भगवान का चालू नहीं, और दक्षिणा इनकमिंग। अभी आउटगोइंग हुआ कहाँ, इनकमिंग चल रहा है उनका। अरे उनका तो 3 साल से आउटगोइंग था। आउटगोइंग कहाँ था, इनसे पकड़ लिया। अभी हम सोशल मीडिया पर सुने कि मुझसे बोले कि प्रचार के लिए सामग्री खरीदना है, 50 लाख दीजिए,
वो दे दिए बेचारे, आज तक उनको टिकट नहीं मिला, वो आंख से आंसू बहा रहे हैं। अरे यार, जब भी टिकट नहीं मिलता किसी भी पार्टी में, अभी हम लोग बक्सर जा रहे हैं ना, जाना तो था बक्सर लेकिन अब पहुंच नहीं पाएंगे। अब बक्सर में आनंद मिश्रा पूर्व IPS जो कि जनसुराज प्रशांत किशोर के साथ थे, छोड़ के बीजेपी में चले गए, उनको टिकट दे दिया। आसाम कैडर के IPS बहुत दमदार IPS थे, उनको बीजेपी टिकट दे दिया। बीजेपी के स्थानीय जितने भी वहाँ पर कार्यकर्ता ज्यादा देखिए सब लिख रहे हैं, ये तो पार्टी का विश्वासघात हो गया, तो ये हो गया। जिस भी पार्टी में टिकट बढ़ता है ना, हफ्ता 10 दिन ये चलता रहता है कि टिकट बिक गया तो पैसे पर बेच दिया, तो ये हो गया, तो कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात हो गया। ये साधारण आरोप है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी पार्टियां करे। वर्कर है, वर्कर का कोई महीना तो भाई सबको टिकट नहीं ना मिलेगा, तब जमीन से क्यों नहीं लेते हैं भाई IPS? अभी देखिए वहाँ मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया, तो गायिका है, बड़ी गायिका है तो टिकट मिल रहा। ये तो नहीं, ये तो नाइंसाफी है वर्करों के साथ। केवल दरी बिछाएगा और कुर्सी लगाएगा महाराज। हाँ, आप बताइए, ये लग रहा है दिवाली का गिफ्ट लेके जा रहे हैं, मिला है क्या है? नहीं, दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है। अच्छा, तो आप लेके जा रहे हैं। आप पटना में काम करती हैं? नहीं तो बीटा में रहती हूँ मैं। और काम क्या करती हैं? अभी प्रिपरेशन चल रही है BPSC की। ओहो, स्टूडेंट है आप। तो जरा ये बताइए कि BPSC और वैकेंसी और रोजगार के सिलसिले में बिहार सरकार, नीतीश सरकार का पिछले 20 वर्षों से कामकाज आपके लिहाज से कैसा रहा? अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखूँ ना, तो वैकेंसीज तो आ रही हैं, लेकिन एक तो समय के हिसाब से नंबर ऑफ जो सीट्स है वो कम होती जा रही है। उसके अलावा जब वो आती है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल एक दूं, तो बिहार SSC की 10+2 की जो वैकेंसीज थी आज से 2 साल पहले आई थी, और अभी तक एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन BSSC नहीं देती है। 2 साल हो चुके हैं। अभी फिर से उन्होंने कुछ साइट्स वगैरह ओपन किया है और फिर से वो फॉर्म फिलअप के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ ना, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स कम होते जा रहे और टाइम पे कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं हो रहे हैं। एक जो कहते हैं ना पंचवर्षीय वो योजना वाली बात, वो होती चली जा रही है। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, बहुत साल से मैं देख रहा हूँ। लड़कों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये लेट हो जाना, इंटरव्यू होना, या अदालत में फंस जाना, या वैकेंसी लेट आना, या वैकेंसी आई तो उसको फुलफिल होने में देरी हो जाना, लड़कों के लिए तो परेशानी तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अगर एक टाइम फ्रेम में उनका रिजल्ट नहीं आता है तो फैमिली का, मदर फादर पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कभी शादी को लेकर, कभी अरे कब तक पढ़ोगी लेकर, आप फील करती होंगी ये भी? डेफिनेटली ये चीज़ होती है, ये चीज़ डेफिनेटली होती है कि कंपटीशन तो दोनों को फेस करना है, मेल और फीमेल दोनों को फेस करना, और चैलेंजेस दोनों के साथ है। लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि फीमेल को जो अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है, या उनके साथ टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है कि आपको इतना ही टाइम पीरियड दिया जाएगा, आपको इतने में ही करना है। और दूसरी एक जो चीज़ है जो दोनों फेस कर रहे हैं मेल और फीमेल, वो ये है ना कि जैसे कि आप इतना टाइम आप ले रहे हो, ठीक है, कितनी बार क्या होता है ना कि हमने प्री कंप्लीट किया, मेंस कंप्लीट किया, इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया, हम मेरिट लिस्ट में 0.25 से हम छट जाते हैं। तो एक हिसाब से तो हमारे 5 साल तो वैसे ही चले गए, और हम अब बिल्कुल टॉप से हम डाउन में चले आए हैं, हमें फिर से प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो एक जो होप लगी होती है ना, वो खत्म होती चली जाती है, और धीरे धीरे फिर एज खत्म होती है, धीरे धीरे हम डिसअपॉइंट होने चले जाते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हम ना सिर्फ एक प्लान A लेकर चलते, प्लान B लेकर चल ही नहीं पाते कि हमें कुछ और भी करना है। और ये मेन प्रॉब्लम कब होती है ना, जब हम जनरल कंपटीशन में फंसते हैं। सबका सिलेबस होलसेल सब इक्वल ही होता है, लेकिन जब हम जनरल कंपटीशन में आते हैं जहाँ कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, अगर हर चीज़ एक कैलेंडर के हिसाब से हो ना, फिर दिक्कत ना हो, वो एक टाइम पर होता चला जाए। यहाँ कैलेंडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार गवर्नमेंट। चलिए, आपने बात किया, इसका शुक्रिया। थैंक यू। तो पटना से आरा तक का हमारा सफ़र पूरा हुआ। 45 किलोमीटर का सफ़र
2 घंटे से ज़्यादा में पूरा हुआ और तकरीबन इतनी ही देर से ट्रेन चली भी थी। यही बिहार है और यही भारतीय रेल है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और रंग लेकर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, पटना बक्सर पैसेंजर से आरा स्टेशन पर उतरने के बाद।